नमस्कार, हरिओम नमः शिवाय दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो वर्ल्ड में। आई होप आप सभी लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं और इस वक्त पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो दोस्तों, आज की रीडिंग होने वाली है उन लोगों के लिए जो इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, जिनकी अपने पार्टनर से बातचीत नहीं हो रही है। और इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर्स की करंट सिचुएशन क्या है, इनकी करंट फीलिंग्स, इनकी करंट थॉट्स आपको लेकर क्या हैं। ओके गाइस, एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो ये आपके साथ में मैच हो भी सकती है, मैच नहीं भी हो सकती है। इस चीज़ को आप ध्यान में रख के चलिएगा और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को आप देखिएगा। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेट्स बिगिन द रीडिंग। हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं और नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, उनके पार्टनर्स की करंट थॉट्स, करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या हैं। हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय। चलिए, एक कार्ड और चाहिए हमको। ओके, सो गाइस, पहला कार्ड है द मून। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो बात कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर राशियों की। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड पाइसेस, ये राशियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। और ये या तो आपकी राशियाँ हो सकती हैं या फिर आपके पर्सन की। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पर्सन की जो सोच है आपको लेकर वो क्या है। लेट्स सी। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर्स, जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये इंसान इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड और काफ़ी ज़्यादा अनश्योर, अनसर्टेन लग रहे हैं। ओके, मुझे ऐसा भी यहाँ पर दिख रहा है कि इस व्यक्ति का एक पैटर्न है आपके साथ में, यानी कि आपकी ज़िंदगी से चले जाना, आपके साथ में नो कांटेक्ट सिचुएशन में आ जाना, उसके बाद दोबारा से आपकी लाइफ में आना और दोबारा से फिर जो है आपकी ज़िंदगी से चले जाना। एक ऐसा लग रहा है कि एक साइकिल है जो ख़त्म नहीं हो रही है। ठीक है, ये चीज़ बार बार रिपीट हो रही है और अभी भी कुछ कहीं हद तक इसी तरीके की कुछ एनर्जी दिख रही है। ये आपको लेकर कंफ्यूज्ड हैं, बहुत ज़्यादा श्योर तो नहीं है आपके साथ में इस रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन ऐसा लग रहा है फिर भी वापस आना चाहते हैं। ठीक है, मैंने बताया ना आपको कि यहाँ पर ये कुछ रिपीटेड पैटर्न्स है इस इंसान के, जो कहीं ना कहीं अभी भी वैसे ही लग रहे हैं। चीज़ें जो हैं शुरू हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, शुरू हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का इस इंसान के साथ में दोबारा से पैचअप हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पैचअप करना चाहते हैं आपके साथ में और ऐसा लग रहा है कि ये फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ठीक है, जो कहीं ना कहीं एक आप लोगों के रीयूनियन को या फिर आपके साथ में इनके पैचअप को दिखा रही है। ठीक है, हो सकता है कि आप एक ऐसी एनर्जी में हैं इस वक्त जहाँ पर आप इनको बिल्कुल भी माफ़ नहीं करना चाहते हो। मे बी आपका जो गुस्सा है वो अभी भी बरकरार है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति के सामने आने के बाद कहीं ना कहीं आपका गुस्सा पिघल सकता है और आप जो है इन्हें एक मौका दोबारा से दे सकते हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि इस व्यक्ति ने आगे बढ़ने की कोशिश की है, यानी कि इस कनेक्शन को लेट गो करने की कोशिश की है, आपको लेट गो करने की कोशिश की है और लेकिन ऐसा लग रहा है कि कर नहीं पा रहे हैं। जितना ये आगे बढ़कर मतलब लेट गो करने की आपको कोशिश कर रहे हैं, जितना ज़्यादा अपने जहन से आपको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप इनके ऊपर
या फिर आपसे जुड़ी हुई जो थॉट्स हैं वो इनके ऊपर और ज़्यादा हावी हो रही हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं जो इस व्यक्ति के साथ में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हैं। ये व्यक्ति किसी और कंट्री में हो सकते हैं और आप दूसरी कंट्री में हो सकते हैं। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। यस। ओके। कुछ लोगों के केसेस में गाइज यहाँ पर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। अभी थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कोई रोमांटिक अफेयर ही हो, रोमांटिक पार्टनर ही हो। ये रोमांटिक भी हो सकते हैं, रोमांटिक नहीं भी हो सकते हैं, फैमिली वाले भी हो सकते हैं, दोस्त लोग भी हो सकते हैं, कलीग्स भी हो सकते हैं। तो कोई भी हो सकते हैं। तो कोई थर्ड पार्टी एनर्जी जो है यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के केसेस में है। कुछ सिचुएशन ऐसी है आप लोगों के साथ में। और ऐसा भी हो लग रहा है कि यहाँ पर आप में से काफ़ी सारे लोग इस व्यक्ति के साथ कुछ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से नो कांटेक्ट जोन में आए हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में आए हैं। ओके। कुछ लोगों के साथ में, इनफैक्ट मुझे लगता है मैं काफ़ी लोगों के साथ में ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई ऐसी नासमझी हुई है या एक दूसरे को आप लोगों ने गलत समझा है, जिसकी वजह से ये कनेक्शन जो है यहाँ पर आप लोगों के बीच में एक दरार आ गई है। ठीक है, एक टेम्पररी सेपरेशन आ गया है। ओके। ये व्यक्ति आपके पास आते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। ये व्यक्ति अब आपके पास में आना चाह रहे हैं और विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इनकी बैकवर्ड मूवमेंट को दिखा रही है, वापसी को दिखा रहा है ये कार्ड। ठीक है। और मुझको ऐसा भी लग रहा है आप में से कुछ लोगों के केसेस में कि आपके जो पार्टनर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा यू नो बहुत गुस्से में दिख रहे हैं। ठीक है, वापस आ तो रहे हैं लेकिन साथ में कोई गहरी कोई जहन में कोई कोई गुस्सा है, किसी बात को लेकर आप पर नाराज़ हैं, एंग्री हैं, बहुत एग्रेशन दिख रहा है। ठीक है, कुछ चीज़ अपने साथ में कैरी करते हुए आ रहे हैं और जिसका प्रभाव जो है तब पड़ सकता है जब ये आपके सामने आएंगे, जब आपसे मिलेंगे। ठीक है, तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि यदि इस मूड में आ रहे हैं आपके पास में, तो फिर आप लोगों के बीच में एक आर्ग्यूमेंट होने की बहुत बड़ी यहाँ पर पॉसिबिलिटी दिख रही है। ठीक है, और ये है यही चीज़ यहाँ पर। और एक मैसेज मैं आप लोगों के लिए चैनलाइज कर पा रहा हूँ कि ऑल दो हालांकि ये इंसान वापस आना चाह रहे हैं गाइज, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कल को ये दोबारा से आपको छोड़ दें। ठीक है, दोबारा से आपसे दूर चले जाएं। और ये जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है आप लोगों के साथ में, ये दोबारा बन सकती है, क्योंकि इस व्यक्ति के साथ में ये ऐसी एक ऐसा लग रहा है कि इनका एक नेचर है ये बार बार आपकी लाइफ में आना और चले आना। कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी लगता है कि आप इनसे ज़्यादा समय जो है आप अवेलेबल हैं इनके लिए। इस व्यक्ति को इस बात का कॉन्फिडेंस है कि आप इनके लिए अवेलेबल हो, आप कहीं नहीं जाओगे। ओके, और इनको ये भी पता है कहीं ना कहीं कि ये भी कहीं ना कहीं ये भी घूम फिर के आपके पास में ही आएंगे। ओके, बट यस, ये चीज़ ज़रूर है, घूम फिर के आएंगे ज़रूर, लेकिन फिर चले भी जा सकते हैं। तो ये चीज़ जो है, इसको आप थोड़ा सा एक वार्निंग साइन की तरह लीजिएगा इस मैसेज को। और उस हिसाब से जो है अपने अपने पार्टनर के साथ में आप डील कीजिएगा। ठीक है। इस व्यक्ति के कुछ सीक्रेट्स हो सकते हैं, कुछ ऐसी बातें जो इस व्यक्ति ने आपसे छुपा के रखी हों और जिसके बारे में अभी भी आपको शायद नहीं पता है। ओके। और मे बी इस इंसान का थोड़ा सा ये एक टेंडेंसी है बातों को छुपाना, बातों को हाइड करना, और ट्रांसपेरेंसी जो है नहीं रखते हैं अपनी तरफ से ये इस रिलेशनशिप में। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस रीडिंग में और थोड़े से मैसेजेस लेते हैं। हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, ऑलराइट। सो जजमेंट, पेज ऑफ कप्स, द लवर्स, नाइन ऑफ कप्स, and
किंग ऑफ स्पोर्ट्स। ओके। ऑल राइट। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये राशियाँ यहाँ पर हमारे पास में ऐड हुई हैं। हालांकि रीडिंग जो है सभी राशियों के लिए है। सो इवन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न जो यहाँ पर अभी तक नहीं आए हैं, वो लोग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, लेट्स सी। ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति आपको पीठ पीछे स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं। ठीक है, मे बी किसी किसी भी सोशल मीडिया पे स्पाई कर रहे हैं आपको। और आपके बारे में, या तो फिर आपके बारे में किस तरीके से कुछ पता करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यूरियोसिटी दिख रही है आपके बारे में, जानने की क्यूरियोसिटी दिख रही है। ठीक है। हम्म, ओके। देखिए, ये व्यक्ति आपसे आपके प्रति, इस व्यक्ति के इंसान में फीलिंग्स तो हैं। यदि आपके जहन में कभी कभी ये सवाल आता है कि क्या ये इंसान आपसे, आपके लिए फील करते हैं, करता है, करती हैं, प्यार करते हैं, नहीं करते हैं आपसे, तो देखिए मुझे यहाँ पर प्यार वाली, एक फीलिंग्स वाली वाइब तो आ रही है कि ये इंसान जेन्युइनली आपसे प्यार करते हैं। ये चीज़ यहाँ पर है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये ज़रूरत से ज़्यादा ही यू नो इनको अपने आप पर कॉन्फिडेंस है। और ये जो कॉन्फिडेंस है, ये जो इनका कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस जो है ये इनका, इसकी वजह से कभी कभी ये चीज़ आपको हर्ट करती है। ठीक है, क्योंकि इनके इस ओवर कॉन्फिडेंस के कारण ये इस सिचुएशन को, इस कनेक्शन को फिर वो ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं फिर जिससे आपको इमोशनल लॉस होता है, आप इमोशनली हर्ट होते हो। ओके। सो प्यार तो है, लेकिन प्यार दिखाने का जो तरीका है, या जिस तरीके से एक कनेक्शन में, रिलेशनशिप में रहना चाहिए, वो जो है ठीक नहीं है। ओके, ये चीज़ यहाँ पर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन फील्स वेरी सेटिस्फाइड, दिस पर्सन फील्स इमोशनली सेटिस्फाइड विद यू। ये व्यक्ति आपके साथ में इमोशनली बहुत ज़्यादा संतुष्ट, जो है इमोशनल सेटिस्फैक्शन इस व्यक्ति को जो है आपके साथ में मिलता ज़रूर है। मुझको ऐसा भी लग रहा है कि इनकी कुछ डिज़ायर्स हैं, सेक्सुअल प्लेजर्स, सेक्सुअल डिज़ायर्स जो हैं वो आपके लिए उठते हुए दिख रहे हैं। और मे बी ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, या आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में कुछ इस तरीके से महसूस कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप लोगों का, दोनों का जो सेक्रल चक्रा है, वो एक दूसरे के साथ में अभी भी कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, जिसकी वजह से आपके जहन में इस तरीके की आप दोनों के, या फिर आप में से किसी एक के, स्पेशली इनके मन में कुछ सेक्सुअल डिज़ायर्स या फिर लस्टफुल डिज़ायर्स जो हैं आपको लेकर आ रही हैं। ओके, या फिर आती हैं इन जनरल। ऑलराइट, ये चीज़ है। ओके, यहाँ पर आखिरी में हमारे पास में किंग ऑफ स्पोर्ट्स की एनर्जी है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर हम देखें इस कार्ड को, अगर आप इस कार्ड को ढंग से देखें, तो ये जो कार्ड है कहीं ना कहीं इनकी एक सीरियसनेस को दर्शा रहा है। ठीक है, ये कितने ज़्यादा, अब ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा मुझे कहीं ना कहीं आपको लेकर, आपके पास, आपको आपके पास वापस आने को लेकर डिटर्मिनेड दिख रहे हैं। यानी कि बहुत एक ऐसा लग रहा है कि डिसाइड कर लिया है, कुछ डिसाइड कर लिया है और आप आना चाहते हैं आपके सब पास में। लेकिन यहाँ पर ये इस कार्ड में एक चीज़ और है कि यहाँ पर एक अथॉरिटी दिख रही है मुझे। ये इंसान किसी अथॉरिटी के साथ में, क्योंकि ऊपर भी नाइट ऑफ वॉन्ड्स में इनका गुस्सा दिख रहा था, और गुस्से के साथ, गुस्सा है तो साथ में ऐसा लग रहा है कोई अथॉरिटी भी है। तो मे बी कहीं आपको आगे कुछ किसी बात के लिए हो सकता है ब्लेम करें। ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ों के लिए ये इंसान आपको जो है ब्लेम कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों के बीच में हो सकता है कुछ बातें हुई हैं पास्ट में, जिसके लिए ये व्यक्ति आपको ब्लेम करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि जब आपसे मिलेंगे, वापस आते हैं, अगर मिलते हैं, आपके बीच में बातचीत होती है, तो अपने पक्ष को जो है ये बहुत ज़्यादा उसका स्टैंड लेंगे। ठीक है, बजाय आपके सामने
आपके सामने आके एकदम आपसे माफ़ी मांगने के और झुकने के, मुझे ऐसा लगता है कि अपनी बात का स्टैंड ले सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी है। ओके। ऑब्वियसली हर किसी के पार्टनर्स के साथ में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि गाइस ये जनरल रीडिंग है, तो अपनी सिचुएशन के साथ में आप ये मैसेजेस जो है पिक कीजिएगा, ठीक है। तो ये है, इनके जहन में आप अभी भी चल रहे हो। ये इंसान आपको, मैंने बताया था कि आपको भुला नहीं पाते हैं ये व्यक्ति, ठीक है। जितना ज़्यादा आपको भूलने की कोशिश करते हैं, आपको ये भुला नहीं पाते हैं, इनसे नहीं हो पाता है। ओके। तो अब ऐसा करते हैं कुछ हमज़ा डेक की मदद से कुछ रीसेंट थॉट्स देखते हैं जो इनके जहन में आई हैं आपको लेकर, आपके बारे में जो सोचा है, इस कनेक्शन के बारे में सोचा है। 5 यहाँ पर मैं कार्ड्स निकाल लेता हूँ हमज़ा से, देखते हैं इनकी जो थॉट्स हैं इनके जहन में क्या आया है स्पेसिफिक थॉट्स। लेट्स सी। हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय। ओके। Let's take one more card. ओके। तो गाइस पहला जो मैसेज है वो है, हर चीज़ मुझे आपकी याद दिलाती है। ये हम यहाँ रख लेते हैं। डिसऑनेस्ट, मैं सही समय पर समझ नहीं पाया या समझ नहीं पाई, मुझे कुछ महसूस ही नहीं करना। एंड देन लास्ट की जो लास्ट मैसेज है वो है, आपका मेरी ज़िंदगी में ना होना मुझे गुस्सा दिलाता है। सो एंगर इश्यूज इस व्यक्ति के साथ में हो सकते हैं इन जनरल, ठीक है। गुस्सा बहुत करते हैं, गुस्सा बहुत आता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना इस इंसान की प्रवृत्ति हो सकती है, ठीक है, इनका नेचर हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो हम अभी बात कर रहे थे, मैं आपको बता रहा था कि ये आ तो सकते हैं आपकी ज़िंदगी में वापस, लेकिन उसके बाद में भी ये आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे, ठीक है। ऐसी एक पॉसिबिलिटी यहाँ है, और वो डिसऑनेस्टी की वाइब भी यहाँ पर आ रही है, ठीक है। हो सकता है कि ये इंसान या तो इन्होंने आपके साथ में पीछे पहले कोई डिसऑनेस्टी की है, आपके साथ में बेईमान रहे हैं किसी न किसी चीज़ को लेकर, और वो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ें अभी भी इस इंसान के अंदर हैं। अपने आप को समय नहीं दिया है इस व्यक्ति ने अपने आप को हील करने का, या फिर अपने आप से कुछ सीखने का। जो इनकी गलतियां रही हैं उनसे ऐसा लगता है कुछ सीखा नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स ऐसा लगता तो है कि आपको कुछ सर्टेन चीज़ों के लिए ब्लेम कर रहे हैं अभी भी, ओके। कुछ बातें हैं, कुछ या तो ये कुछ ऐसा देखते हैं या कुछ लोगों से ऐसा मिलते हैं, ऐसा लग रहा है डेली बेसिस पर, जो है इनको जो है आपकी याद दिलाती हैं। जितना ज़्यादा यहाँ पर मुझे कुछ महसूस ही नहीं करना ये बोल रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ये इंसान ऐसा लग रहा है कि एकदम आपको ये बहुत परेशान हो रहे हैं उन थॉट से, यानी कि आपकी जो बार बार याद आ रही है, कहीं ना कहीं इन्हें परेशानी हो रही है, ठीक है। इन्हें कहीं ना कहीं गुस्सा भी आता है कि आप इनकी लाइफ में आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं करते हो, एटलीस्ट फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। इमोशनल एग्जिस्टेंस इनकी तरफ से ज़रूर है, ठीक है, लेकिन आप फिजिकली इनकी लाइफ में नहीं है। तो कहीं ना कहीं उस बात को लेकर इनको गुस्सा भी आता है, डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस आते हैं, ठीक है। और लेट गो करना चाहते हैं लेकिन वो भी इनसे नहीं हो पा रहा है, जिसको लेकर ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं चिड़चिड़ाहट भी हो रही है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ठीक है। सो ये चीज़ है। सो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से आप लोगों के बीच में कोई ऐसा लगता है कोई इश्यूज हुए हैं, और यहाँ पर ये मैसेज भी आया हुआ है कि मैं सही समय पर समझ नहीं पाया या नहीं पाई। इनकी तरफ से या तो कोई ना कोई ऐसी बात रही है जिसको आपने समझाने की मे भी कोशिश की है इस इंसान को, लेकिन इन्होंने या तो उस बात को गलत तरीके से लिया, या तो इन्होंने उस बात को समझने से एकदम मना कर दिया, जिसका एहसास अब कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को होता है, ओके। तो देखिए ओवरऑल जो अगर मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करूं,
शॉर्ट में। तो ये व्यक्ति आज की डेट में भी आपके साथ में जो है इमोशनली कनेक्टेड हैं, आपके लिए फ़ील करते हैं और आपके साथ में दोबारा से अभी जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इनको आप भी रियूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, अपनी आंखें एकदम खोल के, आंख और कान दोनों जो है खोल के चलिएगा और इस इंसान के साथ में बहुत ही केयरफुली आप डील करिएगा, क्योंकि ये चीज़, ये जो अभी हुआ है आपके बीच में, ये दोबारा हो सकता है, क्योंकि ये रिपीटेड पैटर्न्स यहाँ पर दिख रहे हैं इस रिलेशनशिप के अंदर। ऑलराइट, जो लोग ये मैसेज, ये जनरल एक सजेशन उन्हीं लोगों के लिए है जो अभी भी इस व्यक्ति को अपनी लाइफ में वापस लेकर आना चाहते हैं कि ज़िंदगी में आपकी दोबारा से आ जाए, ठीक है। सो इसलिए बहुत ज़्यादा केयरफुली जो है इस इंसान के साथ में डील करना है, क्योंकि एक दोबारा से जो है ये सब चीज़ें हो सकती हैं और इन दी एंड जो है आपके साथ में फिर से जो है आप इमोशनली हर्ट हो सकते हो। सो ये है, ठीक है। रीडिंग के माध्यम से एक जो है एक वार्निंग, एक नॉट वार्निंग बट एक गाइडेंस मिल जाती है, एक आइडिया हो जाता है, ठीक है। अब आने वाले टाइम में किस तरीके से जो है डील करना है, कैसे रहना है, दिमाग से काम लेना है, दिल से काम लेना है, ठीक है। तो एक एक आइडिया मिल जाता है। तो इस चीज़ को जो है आप इम्प्लीमेंट कीजिए जब ये वापस आपके पास में आते हैं। सो यू डील विद दिस पर्सन अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू हिज और हर मूड, क्या बोलते हैं, किस तरीके से बात करते हैं, क्या बातें करते हैं, ठीक है। उन सब चीज़ों के हिसाब से रियल टाइम पर जो है आप डील करिएगा उस हिसाब से, ओके। बट यस, एक जनरल मैसेज आप सभी लोगों के लिए है कि आपको डील करना है, एकदम अपने दिमाग से सोचना है और बहुत सतर्क जो है होके रहना है। अगर कहीं भी आपको ऐसा लगता है, कोई रेड फ्लैग दिखता है, ऐसा लगता, कोई इनकी हरकत ऐसी लगती है जिसकी वजह से आपको अंदर से लगता है कि नहीं, ये सही नहीं जा रहा है, ऐसा मुझे शायद नहीं करना चाहिए, तो प्लीज़ आप अपनी इंट्यूशन की सुने, अपनी अंतरात्मा की जो है सुने, ठीक है, और उस पर जो है काम करें। सो गाइस, यही थी आप लोगों के लिए आज की रीडिंग। आई होप इस रीडिंग के माध्यम से आप सभी को कोई ना कोई क्लैरिटी, कोई ना कोई मैसेज यहाँ पर मिला होगा। ये रीडिंग आप लोगों के साथ में रेजोनेट हुई होगी। यदि ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।